हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिक ट्रिक्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। आपने नवरात्रों का त्यौहार भी अच्छे से मनाया होगा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हरियाणा जीके की नेक्स्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। हमारा जो टॉपिक होगा हरियाणा का सामान्य परिचय, इसको हम धीरे धीरे एक दो वीडियो में कवर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो बनेंगी, जिसको हम हरियाणा को प्राचीन समय जैसे इसी 1756 से लेके 1966 तक के विषय में हरियाणा के बारे में पढ़ेंगे। बीच में क्या क्या घटना हुई, किस किस के पास हरियाणा गया, किस किस का कब्जा रहा, ये सब हम कवर करेंगे। और हरियाणा जीके के इस टॉपिक से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि मैंने इम्पोर्टेंट को इसमें शामिल किया है। और हर चीज़ इम्पोर्टेंट है जो कि मैंने इसमें PDF में शामिल की है। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए और हर टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं, देरी न करते हुए। हरियाणा का सामान्य परिचय। फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्राचीन हरियाणा एंशिएंट हरियाणा को देखेंगे कि पहले क्या क्या और हमारा हरियाणा का उदय कैसे हुआ। तो प्राचीन हरियाणा में हमें पता है कि 1756-57 में जो हरियाणा वो मराठों के अधीन था। और कई बार यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि मराठों से पहले हरियाणा पर किसका कब्जा था। तो मराठों से पहले हरियाणा मुगलों के अधीन था। और कौन से मुगल शासक कि मतलब शासक ने के समय में जो हरियाणा है वो पर मराठों का कब्जा हुआ, ये क्वेश्चन भी बनता है। तो मुगल शासक आलमगीर सेकंड के समय में हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया। तो जो आलमगीर कौन है, ये आपको कंफ्यूज। और आलमगीर फर्स्ट उसको औरंगजेब को कहते हैं। तो आलमगीर सेकंड के समय में जो है वह हरियाणा मुगलों से मराठों के पास चला गया। और फिर जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ कब हुआ? 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ वो किस किस के बीच हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। और मराठों में किसने नेतृत्व किया था? मराठों ने नेतृत्व किया था सदाशिवराव भाऊ ने मराठों की तरफ से नेतृत्व किया था। और के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। लेकिन जब भी मराठों की हार हो गई थी, लेकिन यहाँ पर इंडिया से तो हरियाणा मतलब इंडिया से मराठों का पतन हो गया था, लेकिन हरियाणा फिर भी इन्हीं के कब्जे में था। फिर भी हरियाणा को इसमें मराठों के कब्जे में ही था। और इस युद्ध में जो कि 14 जनवरी 1761 को जो पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में इतना ज़्यादा खून बहा था कि जो एक पेड़ था, आम का पेड़, वह बिल्कुल काला पड़ गया था। इसलिए उस जहाँ पे ये जो युद्ध हुआ पानीपत का, इसको काला अम नामक नाम दिया गया इस जगह को। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किस जगह पर हुआ? तो ये हुआ था काला अम नामक जगह पर हुआ था। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस युद्ध के बाद कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? तो पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण हुआ था। देवी तालाब के शिव मंदिर का, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद किस मंदिर का निर्माण किया गया? देवी तालाब के शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। और अब हम देखते हैं कि जो हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी थी भारत में, वहाँ पर जो इंग्लैंड का शासन चल रहा था, वहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से उत्तर भारत में, जो कि जैसे हमारा जो उत्तर भारत है, उसको जीतने के लिए मतलब उस पर कब्जा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जर्नल लेक नाम है अंग्रेज का, तो जर्नल लेक को सौंपा था कि उत्तर भारत को जीतने का जो जिम्मा है वो आपका है। तो जर्नल लेक ने क्या किया? पहले अलीगढ़ को जीता, फिर दिल्ली के आसपास के एक क्षेत्र को जीता, और फिर भरतपुर, और फिर लसावरी का युद्ध। लसावरी कहाँ पे है? उसको आगरा में है लसावरी। तो लसावरी का युद्ध कई बार एग्जाम में आ जाता है कि लसावरी का युद्ध कब हुआ? ये हुआ था 1803 ईस्वी में। लसावरी का युद्ध हुआ, इसमें दौलतराव सिंधिया के साथ हुआ था। किसका? जर्नल लेक का, मतलब अंग्रेजों का दौलतराव सिंधिया के साथ हुआ था। और इसमें दौलतराव सिंधिया हार गए थे। और उसी हार के बाद दौलतराव सिंधिया ने मजबूर होकर एक संधि की थी, जिसे हमारे जो हरियाणा के इतिहास में कहा जाता है सुरजी अंजनगांव की संधि। और ये जो सुरजी अंजनगांव की संधि हुई थी, ये 30 दिसंबर 1803 को हुई थी। और ये किस किस के बीच हुई थी? ये हुई थी दौलतराव सिंधिया और जर्नल लेक मतलब अंग्रेजों के बीच हुई थी। और ये सुरजी अंजन गांव की संधि क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये महाराष्ट्र में एक गांव है सुरजी अंजन गांव, जहां पर इस संधि को अंजाम दिया गया था। और इस संधि के तहत जो मराठे हैं
मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि किस संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया। तो सूरजयंजन गांव की संधि कब हुई थी? 30 दिसंबर 1803 को। और कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में एक सूरजयंजन गांव है, वहाँ पर हुई थी। और किस किस के बीच हुई थी? दौलतराव सिंधिया और जनरल लेक। अगर नाम पूछा जाए अंग्रेज का तो जनरल लेक, नहीं तो अंग्रेजों के बीच हुई थी। मोस्टली यही लिखा जाता है कि अंग्रेजों के बीच हुई थी। और इस ये जो युद्ध हुआ था 1803 में मराठों और उसके बीच, अंग्रेजों के बीच, उसको बोला जाता है दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 में हुआ था। किसके साथ? दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों के बीच। तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आंग्ल मराठा युद्ध क्या होता है। आंग्ल मराठा युद्ध वही युद्ध होता है कि जो अंग्रेजों और मराठों के बीच हुआ था। और जो दौलतराव सिंधिया के साथ हुआ था अंग्रेजों का जो युद्ध, उसको आंग्ल मराठा दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध भी कहा जाता है, जो कि 1803 में हुआ था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखते हैं जो ये संधि हुई थी सूरजयंजन गांव की संधि। इस संधि के बाद हरियाणा के कुछ हिस्सों पर तो डायरेक्ट उसका कब्जा हो गया था अंग्रेजों का, लेकिन उसने कुछ हिस्से जो कुछ राजा थे उस समय पे उनको दे दिए थे, जिन्होंने उनका साथ दिया था अंग्रेजों का। तो यहाँ पे जो जिन पे डायरेक्ट कब्जा हुआ था वे हैं कि सोनीपत है, पानीपत है, रेवाड़ी, नूह और हथीन। इन क्षेत्रों पर तो अंग्रेजों का डायरेक्ट कब्जा हो गया था, जो है सोनीपत, पानीपत, रेवाड़ी, नूह और हथीन। हथीन है पलवल में एक जगह। आदि को डायरेक्ट अपने कब्जे में ले लिया और बाकी क्षेत्र को अपने सहयोगी राजाओं को दे दिया। लेकिन ये क्वेश्चन भी बार बार आ जाता है कि हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा कब हुआ? हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा हुआ था 1809 और 10 में। 1809-10 में ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि हरियाणा पर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से कब्जा कब हुआ? 1809-10 में। संधि का तो हमें पता है कि वो हुई थी 30 दिसंबर 1803 को। और जो पूर्ण रूप से कब्जा वो 1809 और 10 में हुआ था। अब देखते हैं कि 1803 में जब दिल्ली, एक और बात याद रखना, ये इंडिया जीके के हिसाब से इम्पोर्टेंट है कि 1803 में अंग्रेजों का जो क्षेत्र है सोनीपत है, जो सोनीपत, पानीपत, हथीन और उन पे तो जो कब्जा हो गया था, उस क्षेत्र पर तो डायरेक्ट कब्जा कर लिया था। लेकिन हरियाणा से बाहर अंग्रेजों ने दिल्ली पर भी कब्जा कर लिया था। 1803 में ही पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया था। और उस समय जो शासक था अंग्रेजों का वो था वेलजली, जिसने अपने आप को बंगाल का शेर कहा था। ठीक है। और अंग्रेजों के कब्जे के बाद हरियाणा में क्या क्या हुआ अब वो हम डिस्कस करेंगे। हरियाणा के कब्जे के बाद अंग्रेजों में हुआ, अंग्रेजों को 3 हिस्सों में बांट दिया उस समय 1819 में अंग्रेजों ने हरियाणा को 3 भागों में बांट दिया। पहले का नाम रखा उत्तरी भाग, फिर दूसरा है केंद्रीय भाग और तीसरा है दक्षिणी भाग। तो 3 हिस्सों में हरियाणा को बांट दिया। ये बात भी कई बार सेम टू सेम ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि हरियाणा को 3 भागों में अंग्रेजों ने कब बांटा? 1819 में। और वो कौन कौन से भाग थे? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग और केंद्रीय भाग। और उसके बाद फिर कुछ समय के लिए हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा और फिर हरियाणा को उत्तर प्रदेश में शामिल कर दिया गया। अब 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेजों ने, जो 1833-34 में हरियाणा को अंग्रेजों ने अपना उत्तर पश्चिमी प्रांत, मतलब यूपी, उत्तर पश्चिमी प्रांत जिसकी कैपिटल आगरा थी उसका हिस्सा बना दिया। जिसकी कैपिटल क्या थी? आगरा थी, उसका हिस्सा बना दिया। 1833 से पहले कुछ समय के लिए मैंने बताया कि किसका हिस्सा रहा? मध्य प्रदेश का हिस्सा रहा। कुछ समय के लिए हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा भी रहा। लेकिन 1833-34 में अंग्रेजों ने जो अपना उत्तर पश्चिमी प्रांत, जो कि आज हमारा हरियाणा है, उसको किसका हिस्सा बना दिया था? उत्तर पश्चिमी प्रांत बना दिया था उसको, और जिसकी कैपिटल आगरा थी। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। 1833 से पहले कुछ समय के लिए हरियाणा मध्य प्रदेश का हिस्सा भी रहा है। अब हम पढ़ते हैं कि 1857 की क्रांति। 1833 तक पढ़ लिया, बीच में कुछ नहीं है। 1833-34 में जो यूपी का हिस्सा बना दिया, फिर 1857 की क्रांति हुई, तब फिर बदल हुआ हरियाणा के साथ। 1857 की क्रांति के कुछ मेन पॉइंट कवर करेंगे। 1857 की क्रांति शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 को, लेकिन निर्धारित कब की गई थी? 31 मई 1857 को। निर्धारित समय से पहले ही हो गई। इस क्रांति के फेल होने का एक मेन कारण तो यही था कि यह निर्धारित समय से पहले हो गई। और इसकी शुरुआत जो हरियाणा है, हरियाणा में अम्बाला कैंट से हुई और भारत में मेरठ से, यूपी से मानी जाती है।
तो शुरुआत हरियाणा में, वैसे तो कहा जाता है कि सबसे पहले अम्बाला कैंट से हुई, लेकिन कुछ किताबें इसे मेरठ से ही मानती हैं। तो हरियाणा में तो हमारे पता ही है अम्बाला कैंट से हुई है, और शुरुआत भारत में मेरठ से, यूपी से हुई है। और ये एक श्याम सिंह नामक व्यक्ति ने इस क्रांति की सूचना अंग्रेज़ों को दे दी थी, जिसके कारण भी अंग्रेज़ इस क्रांति को दबाने में कामयाब रहे थे। इस वजह से भी ये क्रांति फेल हुई। कुछ लोग, हमारे ही लोग गद्दार निकले, जिससे कि ये 1857 की क्रांति हमारी फेल हो गई। वरना हमें हो सकता था कि 1857 की क्रांति के समय ही हमें आज़ादी मिल जाती। जब 1857 की क्रांति मेरठ से शुरू हुई तो 10 मई से शुरू हुई थी, और उसी समय जो क्रांतिकारी चले, और 11 मई को उन्होंने बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। जब 10 मई को शुरू हुई तो उन्होंने, क्रांतिकारियों ने मिलकर जो बहादुर शाह जफर है उसको क्या कर दिया, दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। और दिल्ली का शासक घोषित कर दिया तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। उस समय जो 1857 की क्रांति थी, उस समय गवर्नर जनरल पूछा जाता है कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था लॉर्ड कैनिंग। सॉरी, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और कहा जाता है कि उस समय जब 1857 की क्रांति हुई और उसको बहादुर शाह जफर को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया क्रांतिकारियों ने, तो अंग्रेजों ने एक चाल चली। वो पंजाब गए, और पंजाब के पास गए और वहाँ जाके बोले कि जो दिल्ली के शासक हैं वो बहादुर शाह जफर, दिल्ली का जो नेतृत्व है क्रांतिकारी, उसका, इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, जो कि मुगल शासक। और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किया था अंग्रेजों के जो पंजाब सिखों के जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर, मुगलों गुरु तेग बहादुर जी, इनको मरवाया था। तो इससे जो पंजाब हैं, जो पंजाब जो सिख हैं, उन्होंने अपने गुरु की वजह से, उन्होंने उनके गुरु को मरवाया था, तो इस वजह से उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। 1857 की क्रांति में वो अंग्रेज़ों की तरफ हो गए, जिससे कि यह क्रांति फेल हो गई। ये एक मेन रीज़न था। कुछ रियासतों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिससे कि यह क्रांति फेल हो गई। अंग्रेज़ों ने क्या चाल चली, ये चाल चली कि वो पंजाब गए, और पंजाब जाकर सिखों से उन्होंने कहा कि जो दिल्ली, इस क्रांति का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे हैं, जो कि मुगल शासक है, जिन्होंने आपके गुरु अर्जुन देव और तेग बहादुर जी को मरवा दिया था। इसलिए उन्होंने पंजाब की क्रांति से 1857 की क्रांति से पंजाब को अलग कर दिया, जिससे अलग हो गया। उन्होंने किसका साथ दिया, अंग्रेजों का साथ दिया। अब कई बार पूछा जाता है कि क्वेश्चन 1857 की क्रांति में किस किस रियासत ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो ये मेन रियासत है जींद, नाभा और पटियाला ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था। तो 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों का साथ कौन कौन सी रियासत ने दिया, जींद, नाभा और पटियाला ने। तो फिर अब क्रांति हो गई, क्रांति को दबा दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। फिर क्रांति के दबने के बाद जो 1858 में दरबार लगा, जहाँ पर जो महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की जो महारानी थी, उन्होंने कुछ रूल और नियम बना दिए। क्योंकि जब इतनी बड़ी क्रांति हो गई तो उसको उन्हें पता भी नहीं चला कि अगर वह क्रांति को नहीं दबा पाते तो उसी समय अंग्रेज़ों का तो सफाया हो जाता। तो उस समय रानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि आज के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होगा, और अब जो शासन है वो ताज के अधीन होगा। ताज के अधीन मतलब जो इंग्लैंड में जो भी राजकुमार या राजकुमारी जो शासन करती थी महारानी, उसी के अधीन, उसी के हिसाब से अब हमारे भारत में भी शासन होने लगा। वो अपनी तरफ से कोई वायसराय नियुक्त करेगी या फिर कोई भी सचिव बना देगी जो कि इंडिया को चलाएगा, इस तरह से। तब अब ताज के अधीन शासन हो गया और गवर्नर जनरल पद को ख़त्म कर दिया गया। 1857 की क्रांति के बाद ही गवर्नर जनरल पद को समाप्त कर दिया गया, और अब क्या बनाने लगे, वायसराय बनेंगे। तो इस तरह जो अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और इस क्रांति के बाद 1858 में हरियाणा को यूपी से अलग करके पंजाब में मिला दिया गया। 1858 में यूपी से क्यों अलग किया गया, क्योंकि यूपी ने अंग्रेज़ों का विद्रोह किया था और पंजाब ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए यूपी से अलग करके 1858 में हरियाणा को पंजाब में मिला दिया गया। ये थी हमारी यहाँ तक की वीडियो 1858 तक की। इससे आगे का जो इसके बाद हमारा हरियाणा कैसे बना,
पंजाब में मिलाने के बाद पंजाब से अलग कैसे हुआ, क्या क्या प्रोसीजर रहा, कौन कौन सी कमेटियाँ बनी, क्या क्या हो रहा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये सब क्लियर होगा। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे भी सपोर्ट करें। अगर आप सपोर्ट करोगे तो मुझे भी काम करने में मज़ा आएगा। और आपको वीडियो, अगर आपको ये PDF चाहिए तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहीं पे मैं डाल सकती हूँ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।